Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर देखा जा रहा है। आज मामलों में गिरावट देखी गई, वहीं केरल में भी कोरोना से मामूली राहत मिली। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के प्रदेश में 15,692 नए मामले सामने आए, जबकि राज्य में संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 22,223 रही। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 92 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब राज्य में कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 45,24,185 है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 23,683 है। राज्य में अब तक संक्रमण मुक्त हो चुके लोगों की संख्या 43,32,897 पहुंच चुकी है। प्रदेश में बात करें एक्टिव केस की तो राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,67,008 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 89,722 नमूनों का परीक्षण किया गया। इसमें कहा गया है कि नए मामलों में 64 संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि राज्य की 90% से अधिक पात्र आबादी को कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। मंत्री ने लोगों से वैक्सीन लगवाने में किसी प्रकार की झिझक नहीं दिखाने की अपील की है। जॉर्ज ने कहा है कि संक्रमण से जान गंवाने वालों में अधिकतर ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया था। उन्होंने कहा कि 5 से अधिक जिलों में लगभग 100% लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है और अन्य जिले भी इसके करीब हैं। यह पूछे जाने पर कि सरकार अब क्यों कुल संक्रमण दर के बारे में जानकारी नहीं दे रही, तो मंत्री ने कहा है कि ये निर्णय विशेषज्ञों की सलाह पर लिया गया है कि 80% से अधिक आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक मिलने के बाद आगे का कदम साप्ताहिक संक्रमण आबादी अनुपात यानी कि WIPR के आधार पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य ने संक्रमण की बेहद घातक दूसरी लहर को पार कर लिया है और अब वर्तमान हालात में लोगों से संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है। जॉर्ज ने कहा है कि सीरो अध्ययन सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और उसके परिणाम सामने आने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। अब केरल सरकार तो साफ तौर पर कह रही है कि राज्य में दूसरी लहर का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राज्य में क्या पूरी तरह से दूसरी लहर खत्म हो चुकी है, क्या राज्य में तीसरी लहर आएगी या नहीं। आपको बता दें कि केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार देश में सबसे ज्यादा मामलों की पुष्टि हो रही है। यहां तक कि केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 1 लाख से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस मौजूद है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि वहां मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहां तक कि राजधानी दिल्ली में तो कई दिनों से किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। अब ऐसी ही उम्मीद केरल से भी लगाई जा रही है। अब देखना होगा कि जनता को केरल में कब तक राहत मिलती है।